अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स रियल सेंस में समझना है, देयर आर टू फंडामेंटल थिंग्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट्स कैलकुलस। अगर आपके पास कैलकुलस की नॉलेज होगी ना, तो फिजिक्स आपके लिए यूं चुटकी का खेल है और मैथमेटिक्स भी चुटकी का खेल है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम उन चीज़ों को ना याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन हम कभी नहीं सोचते क्यों, ओ भाई क्यों होता है साइन एक्स, क्यों होता है कॉस एक्स। यहां से उस चीज का फंडामेंटल स्टार्ट होता है। Welcome to Sadhvi Academy, where leaders grow. In last lecture, we discussed the concept of slope with some examples, with some graphical examples, and we take different examples to find the slope of different linear equations. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स बेस्ड अपॉन द स्लोप, उसी पे ही बेस है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम देखेंगे। अगर हमारे पास कोई एनालिटिकल एक्सप्रेशन है, उसके केस में हम स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास गिवन नहीं है, ग्राफ कोई गिवन नहीं है, लाइंस गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। एनालिटिकली मेथड हम स्लोप को कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारे पास एक ग्राफ होता था, हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती थी, y = mx + c के फॉर्म में, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। उसके केस में हमारे पास जो स्लोप आता है, फॉर एग्जांपल वो ऐसे आता था। हम फॉर्मूला लगाते थे सर राइज ओवर रन, ठीक है, दैट मीन्स Δy/Δx, Δy/Δx। फिर करते थे हम सॉल्व, x में कितना चेंज आ गया, y में कितना चेंज, देख के करते थे सारा। लेकिन एग्जाम्स में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। IIT JEE एडवांस्ड क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी थोड़ा ट्विस्टेड होता है उसमें, लेकिन यहां से आता है फाइंड द स्लोप ऑफ दैट वेरी इक्वेशन, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है -2, 3, फाइंड स्लोप ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर -2, 3 एंड 1, 4। हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स क्यों है, हमें इस चीज का स्लोप ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे सर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बोला था स्लोप होता है सर Δy/Δx। फिर मैंने साथ ही बोला था सर डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। डेल्टा y कितना चेंज हुआ, x कितना चेंज हुआ विद रेफरेंस टू 0। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देखा था कि रेफरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। भाई फाइनल कहां, कौन सा फाइनल, इनिशियल कौन सा इनिशियल, यहां से हमने देखा था। वो देखिए आप, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बना है, वहां से देखिए। सपोज करो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अब हमें इसका स्लोप ढूंढना है। हम क्या करेंगे सर, Δy/Δx दैट्स y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। सर व्हाट्स y फाइनल, दैट्स 4। सर व्हाट्स y इनिशियल, दैट्स 3। x फाइनल इज 1 एंड x इनिशियल इज -2। जब हम इसको सॉल्व करते 4 - 3 इज 1, 1 - -2 इज 3, माइनस और माइनस प्लस बन गया, 2 और 1 3 हो गया, 1:3। यानी इसके केस में हमारे पास जो स्लोप है वो आ गया 1/। सो नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके थोड़ी सी और एग्जाम्पल देके इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल। फिर आगे जाके हम देखेंगे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, लीनियर इक्वेशन के केस में क्या होता है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़े से और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे स्लोप के केस में। हमारे पास कभी क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन -3, 4। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है -3, 4, उसका पॉइंट है -3, 4। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। पिछले लेक्चर मैंने आपको बोला था, आप अभी भी देख सकते हो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज 0। स्लोप बिल्कुल, स्टीपनेस बिल्कुल 0 है। ये स्टीपनेस है फॉर एग्जाम्पल, इसकी स्टीपनेस क्या है, 0। थोड़ी ऐसी होगी तो स्टीपनेस होगी कुछ, ऐसी होगी तो होगी कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, लेकिन इसके केस में हमारे पास स्टीपनेस 0 होगी। ये हमने पहले ही कवर करा था, थोड़ा सा रिवीजन होगा आपको, और थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई स्लोप है, हमको क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ एन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल y = -4 ऑफ ए वर्टिकल लाइन। -4 पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका स्लोप ढूंढना है। सर मुझे बताओ, हमारे पास कोई, हम रोड से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी में है, हमारे पास रोड ऐसे आ गया, बिल्कुल हम चढ़ पाएंगे उसको ऐसे, यानी हमारे पास बहुत मुश्किल होगा, उसको इम्पॉसिबल है हमको उसको चढ़ना, क्योंकि वहां पे स्टीपनेस बहुत ज्यादा है।
सो वहां पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कितनी स्टीपनेस। मैथमेटिकल के टर्म्स में इसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं। सो याद रखना, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा नॉन डिफाइंड होता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर स्लोप। बस इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं और अपनी नोटबुक में देखिए, जहाँ पे भी आप ये टॉपिक्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो जितने भी बनते हैं। आई थिंक एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, स्लोप क्या होता है, कहाँ से आता है, और इसकी एप्लीकेशंस जब हम देखेंगे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, बोलोगे सर बिल्कुल यार मैथमेटिक्स इज़ द कूलेस्ट सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे अब सर अब हम स्लोप, जब हम इसको लीनियर इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, फिर ये कट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट उनको डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।